ही सुंदर तरीके से हमें गौर कथा की ये सीरीज सुना रहे हैं, जिसका आज 13वां सत्र है। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा स्वागत करें और प्रभु जी से यह विनती करें कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका, इतने बिजी स्केड्यूल, यात्रा, इतने कथा, इतनी क्लासेस स्केड्यूल होने के बाद भी आप पार्वती फाउंडेशन के लिए इतनी सुंदर तरीके से एक और लीला की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हमें एकदम विस्तृत रूप से चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत में से इतने सुंदर तरीके से आप हमें गौर लीलाएं सुना रहे हैं। उसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए प्रभु जी उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंस अगेन हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हरिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्भोते पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पञ्चतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पादमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिरगोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्य मानो स्मरामि श्रीमारासरसारंभी वंशीवटतटस्थता कर्षन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले कोई समराइज करना चाहेगा कल हमने क्या डिस्कस किया?
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊँ कुछ पॉइंट? यस। कल आपने बताया था कि जो महाप्रभु है वो कमलापुर आते हैं और वहाँ भारगी नदी में स्नान करते हैं, और वहाँ नित्यानंद प्रभु उसका दंड तोड़ देते हैं, तो इस नदी को दंड भंग नदी भी कहते हैं। और आगे चलते हैं तो नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी का शिखर देखते हैं, तो वहां से भी प्रणाम करते हैं। तो जहां से हम धाम में प्रवेश करते हैं, जहां से दर्शन होता है, वहां से हमें प्रणाम करना चाहिए, वो ये सिखाते हैं महाप्रभु। और आगे महाप्रभु जब कमलापुर से 18 नाला तक आते हैं तो 2 घंटा लगता है, क्योंकि वो महाप्रभु महाभाव में थे, वो नाचते गाते रोते हंसते आ रहे थे। और जब वो 18 नाला पहुंचता है तब उसे उसका दंड याद आता आता है, और पूछता है नित्यानंद प्रभु को कि कहाँ है मेरा दंड। तो नित्यानंद प्रभु कहता है कि वो दंड तो टूट गया है। और आगे आपने बताया था कि अ, नित्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचते हैं तो वो अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, तो महाभाव में आते हैं तो वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और वहां सार्वभौम भट्टाचार्य उपस्थित थे, तो वो जो अ, वहां के लोग मारने के महाप्रभु को मारने के लिए तैयार हो रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उसे मत मारो। और बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को उसके घर लेकर जाते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु ये सब आते हैं तो वो बाद में सबको पूछते हैं कि कहाँ गए हैं। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चले जाते हैं सब लोग। और वहाँ जब महाप्रभु अ, मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं तो वो उसके वापस जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। और तब उसके साथ वो सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पुत्र को भी साथ में उसके साथ में भेजते हैं। और बाद में जब महाप्रभु समुद्र स्नान करके आवे करके आते हैं, तब सार्वभौम भट्टाचार्य उसके लिए प्रसाद बनाते हैं, वो सोने की थाली में प्रसाद परोसते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं मुझे बहुत सारे प्रसाद वेराइटी होती है, तो महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल ही चाहिए। तो ऐसे करके सब होता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य जब प्रसाद लेने के बाद आते हैं तब महाप्रभु को मिलते हैं, तो वो बोलते हैं नमो नारायण। तो महाप्रभु कहते कृष्ण मति अस्तु। तो वो ये शब्द बोलने से समझ जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के वो वैष्णव आचार्य है, वैष्णव सन्यासी है। तो ये आप आपने बताया था। और आप बीच में बताया था वो अष्ट सात्विक विकार का जो स्टेज होता है, उसमें आपने बताया था स्मोकिंग स्टेज और एक ज्वलिता स्टेज। इसमें 2-3 भाव अष्ट सात्विक का दिखते हैं। और दीप्त उदीप्त यानी सुदीप्त सुदीप्त जो इसमें सब महाप्रेम का लक्षण दिखता है। और एक आपने विग्रह के बारे में बताया था, 4 पॉइंट बताया था अर्च विग्रह के बारे में। अर्च विग्रह सच्चिदानंद विग्रह होते हैं। विग्रह को भौतिक रूल्स का पालन नहीं करना होता है। और जो ब्राह्मण भगवान में विश्वास रखते हैं वही श्रेष्ठ है। और ये श्लोक बताया था नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। और आपने एक पॉइंट बताया था आगे, शायद वो अधिरुद्ध भाव का महाभाव क्या है, तो पहले अनुराग होता है, इसमें कुछ लक्षण दिखते नहीं है, वो बाद में भाव होता है और बाद में महाभाव होता है। जो महाभाव वो गोपी और राधा रानी में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। तो वेरी वेरी ग्रेटफुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार समराइज करते हो। तो हम अभी गौर लीला को जहाँ माता जी ने एंड किया था वहां से कंटिन्यू करें। तो हमने सुना था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं, मंदिर में बेहोश हो जाते हैं, और भगवान की कृपा से, भगवान के अरेंजमेंट से सर्वम भट्टाचार्य वहां पे उपस्थित थे। सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को उनके घर लेके जाते हैं, और उसी समय महाप्रभु के भक्त आते हैं, सबको प्रसाद खिलाते हैं। और फाइनली सर्वम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रसाद स्वीकार करके महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो जैसे माता जी ने बताया, सर्वम भट्टाचार्य, उनको लगता है शायद ये मायावादी सन्यासी होंगे, महाप्रभु को संबोधित करते हैं नमो नारायणाय।
और महाप्रभु रिप्लाई करते हैं कृष्णेर मतिरस्तु, आपका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम गोसाई जाति जानीते चाही कहाँ पूर्व आश्रम। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बीच में संवाद हो रहा है। तो हमने सुना था गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्रदर इन लॉ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु का पूर्व आश्रम कौन सा है, उनके पहले की जिंदगी के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। तो पूर्व आश्रम मतलब सन्यास के पहले का आश्रम। तो जनरली जो सन्यास लेते हैं गृहस्थ सन्यासी बनते हैं या ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं। तो सर्व भट्टाचार्य जानना चाहते थे महाप्रभु पहले ब्रह्मचारी थे कि गृहस्थ थे। तो अभी गोपीनाथ आचार्य उत्तर देते हैं। गोपीनाथ आचार्य कहे नवद्वीपे घर जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं जगन्नाथ नवद्वीप में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है जगन्नाथ और उनका सरनेम है मिश्र पुरंदर। विश्वम्बर नाम इहार तार इहो पुत्र नीलंबर चक्रवर्ती हयेन दौ दौहित्र। तो चैतन्य महाप्रभु वो जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के पुत्र हैं। और उनका पहले का नाम है विश्वम्भर। हम समझाते हैं महाप्रभु का पहले का और एक नाम था विश्वम्भर जो उनके दादाजी ने लिखा दिया था। और ये जो विश्वम्भर है चैतन्य है चैतन्य महाप्रभु हैं वो नीलंबर चक्रवर्ती के पोते हैं, ग्रैंडसन ऑफ नीलंबर चक्रवर्ती। सार्वभौम कहे नीलंबर चक्रवर्ती विशारेद्र सामाध्यायी ई तार ख्याति। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं नीलंबर चक्रवर्ती वो तो मेरे पिताजी महेश्वर विशारद के क्लासमेट थे, मैं इनके बारे में जानता हूँ। मिश्र पुरंदर तार मान्य हीन जानी पितार संबंधे दोहाक पुच्छ करी मानी। तो नीलंबर चक्रवर्ती और सरम भट्टाचार्य के जो पिता हैं दोनों क्लासमेट्स थे। और सरम भट्टाचार्य यहाँ पे बता रहे हैं जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिता हैं वो भी मेरे पिताजी उनको बहुत सम्मान देते थे। एंड इसलिए मेरा बहुत खास संबंध है, निकट का संबंध है चैतन्य महाप्रभु के दादाजी की और दादाजी के प्रति और उनके पिताजी के प्रति। नादिया संबंधे सार्वभौम हर्ष हैला प्रीतहान गोसाई कहिते लागिला। तो सानू भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए कि चैतन्य महाप्रभु नदिया से हैं, क्योंकि हमने सुना था सर्वम भट्टाचार्य भी मूल नदिया के ही हैं। तो विद्यानगर करके एक स्थान है नवद्वीप में, वहां पे सर्वम भट्टाचार्य का घर था। तो अभी आप नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करोगे वहां पे विद्यानगर में अभी भी सर्वम भट्टाचार्य का घर है, उनके विग्रहों का दर्शन होता है। सहजय पूज्य तुम्ही आरत संन्यास अतएव हाँ तुम्हारा आमी निज दास। तो अभी सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को बता रहे हैं कि महाप्रभु आप नेचुरली रिस्पेक्टेबल हो, सहजे पूज्य तुम्ही, क्योंकि आप सन्यासी हो तो इसलिए मैं गृहस्थ हूँ, मैं आपका निज दास हूँ, मैं आपका पर्सनल सर्वेंट हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम है जहां पे अ, तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं गृहस्थ और सन्यासी के बीच में ऐसा संबंध होता है। हालांकि सर्वम भट्टाचार्य वरिष्ठ हैं उम्र में, इज सीनियर बाय एज, पर क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ। चुनी महाप्रभु कैल श्री विष्णु स्मरण भट्टाचार्य कहे किचु विनय वचन। तो उस समय महाप्रभु अ, विष्णु का स्मरण करते हैं, रिमेम्बर विष्णु। और महाप्रभु जो है भट्टाचार्य को बोलने लगते हैं तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता वेदांत पढ़ाओ सन्यासीर उपकरता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इज वेरी हम्बल, बहुत नम्र है। तो सर्वम भट्टाचार्य क्या बोलते हैं आप सन्यासी हो, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपका निज दास हूँ। पर महाप्रभु तुरंत हाँ, तो महाप्रभु तुरंत
विष्णु का स्मरण करते हैं, ही रिमेम्बर्स विष्णु, और बहुत नम्रता से, इन लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को संबोधित करते हैं। बोलते हैं, तुम ही जगत गुरु, हे सर्व भट्टाचार्य, आप जगत के गुरु हो, सर्वलोक हित करता, सब लोगों के लिए हित करते हो, और आप सन्यासी के लिए भी हित करते हो, क्योंकि गृहस्थ जो हैं अल्टीमेटली सन्यासी का सेवा करते हैं, सन्यासी का पालन पोषण करते हैं। सो इन दिस वे महाप्रभु रिस्पेक्ट्स सर्व भट्टाचार्य। तो ये एक्चुअल वर्णाश्रम सिस्टम है, वैष्णव सदाचार है, जहाँ पे सन्यासी गृहस्थ सन्यासी को सम्मान देते हैं और सन्यासी भी गृहस्थ को सम्मान देते हैं। बोथ हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर। तो जनरली मायावादी जो हैं, जो मायावादी परंपरा में है, या जो मायावादी गुरु हैं, सन्यासी हैं, वो अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। दे कॉल देमसेल्फ जगत गुरु। उनको ये शब्द से बहुत प्रेम है, तो इसलिए महाप्रभु इनको संबोधित करते हैं, यू आर जगत गुरु, और आप सब सन्यासी के हितैषी हो, क्योंकि आप सब सन्यासी को घर में बुला के प्रसाद खिलाते हो। आमी बालक सन्यासी भांद मंद नाही जानी, तुम्हारा आश्रय नीलुन गुरु करी मानी। तो महाप्रभु का नम्रता देखो, वो बोल रहे हैं, मैं तो छोटा सन्यासी हूँ, बालक सन्यासी, मैं तो बच्चा हूँ। दैट्स व्हाट महाप्रभु इज टेलिंग। आप बहुत वरिष्ठ हो, आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन, मैं तो छोटा एक बच्चा हूँ भक्ति में, और क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने आपका आश्रय लिया है, आप मेरे गुरु हो, यू आर माई गुरु। सो दिस इज महाप्रभु ह्यूमिलिटी। महाप्रभु बहुत नम्रता से सर्व भट्टाचार्य के पास आते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रसंग में, और आगे जाके जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को मिलते हैं वाराणसी में, दोनों जगह पे महाप्रभु इन दोनों को सिद्धांत के अनुसार कन्विंस करते हैं, पर एक्चुअली महाप्रभु इन दोनों का हृदय, सर्व भट्टाचार्य का और प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय जीतते हैं अपने नम्रता से, ह्यूमिलिटी। हालांकि फिलोसफी कंप्लीटली अलग था, यू नो, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग वाज कंप्लीटली डिफरेंट, फिर भी महाप्रभु इज वेरी रिस्पेक्टफुल। महाप्रभु बहुत सम्मान दे के बात कर रहे हैं। तुम्हार संग लागी मोर यहाँ आगमन, सर्व प्रकारे करीबे अमान्य पालन। तो महाप्रभु बोलते हैं, एक्चुअली मैं जगन्नाथपुरी आया था आपसे मिलने के लिए, इसलिए मैं आपका आश्रय ले रहा हूँ, आप मेरा पालन कीजिए, यू मेंटेन मी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो दिस इज व्हाट महाप्रभु's मूड इज। आई केम टू एक्चुअली मीट यू, महाप्रभु से। आजी ये हईला अमार बड़ विपत्ति, तहा हईते कैले तुम्ही अमार अव्याहति। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप मेरे बहुत बड़े हितैषी हो, आज एक बहुत बहुत बड़ा विपत्ति होता था, मैं जगन्नाथ जी को जाके आलिंगन करता था, पता नहीं क्या होता था, आपने मुझे इतने बड़े अपराध से बचा दिया। भट्टाचार्य कहे, एकल तुम्ही ना याय दर्शने, अमार संगे याबे किंवा अमार लोक सने। तो भट्टाचार्य बोलते हैं, मेरा आपके लिए सुझाव है, अब अकेले जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मत जाना, मेरे साथ आना या मेरे लोगों के साथ आना। दिस इज सर्व भट्टाचार्य सजेशन। अभी महाप्रभु देखिए स्वीकार करते हैं। महाप्रभु कहे, मंदिर बीतेरे ना याइब, गरुडेर पाशे रही दर्शन करीब। तो महाप्रभु बोलते हैं कि भट्टाचार्य आप जो बोल रहे हो सही है, अभी मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, मंदिर के बाहर जो कीर्तन मंडप है वहां पे रह के गरुड़ स्तंभ के पास से ही जगन्नाथ का दर्शन करूंगा। सो दिस वाज द मूड ऑफ महाप्रभु। आपने से जो जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं आप जानते हैं, अंदर भगवान का विग्रह है, गर्भगृह है, बाहर जो कीर्तन मंडप है वहां पे एंड में गरुड़ स्तंभ है, इसके बाद महाप्रभु वहीं से दर्शन करते हैं। दो कारण, पहला सर्व भट्टाचार्य के बातचीत को मान लेते हैं, दूसरा महाप्रभु स्वाभाविक रूप से इतने नम्र हैं, तो महाप्रभु सोच रहे थे मैं इतना तुच्छ हूँ, जगन्नाथ जी तो मुझे देखेंगे नहीं, पर जगन्नाथ जी डेफिनेटली गरुड़ को देखेंगे, और अगर मैं गरुड़ के पास खड़ा रहूंगा तो जगन्नाथ का दर्शन मेरे ऊपर भी आएगा, भगवान मेरे ऊपर भी दर्शन करेंगे, मुझे भी कृपा देंगे। सो दिस वाज द मूड ऑफ महाप्रभु। सो महाप्रभु बोलता है, मैं आज से सिर्फ गरुड़ स्तंभ से दर्शन करूंगा। गोपीनाथ आचार्य के कहे सार्वभौम, तुम्ही गोसाई लान करिहा दर्शन। तो सर्व भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं, आप गोस्वामी जी को महाप्रभु को लेके जाओ और जगन्नाथ का दर्शन कराओ। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए लेके जाते हैं। अमार मात्र श्वासाग्रह निर्जन स्थान, तहा वास देह कर सर्व समाधान।
उसके बाद सरवण भट्टाचार्य बोलते हैं मेरे मेटरनल आंट, मेरे मात, व्हाट यू कॉल फॉर मेटरनल आंट, हिंदी में क्या बोलते हैं मेटरनल आंट को? मामी। 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 हाँ, मेरे मामी के घर, उनका एक घर है, अपार्टमेंट है, एकांत स्थान है, सुंदर बगीचा है, वहां पे अरेंजमेंट करना महाप्रभु का। तो अगर आप में से अगर कोई जगन्नाथपुरी गए हैं तो श्वेत गंगा के पास सर्वम भट्टाचार्य का घर है। तो पहले सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को वहां पे लेके जाते हैं, पर रहने का अरेंजमेंट कहाँ पे करते हैं? अभी भी ये स्थान है, इसको बोलते हैं कुंज मठ। कुंज मठ एक स्थान है जहाँ पे महाप्रभु रुके थे पहले, फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स इन जगन्नाथपुरी। गंभीरा में शिफ्ट होने से पहले महाप्रभु गंभीरा कब जाते हैं? दक्षिण भारत यात्रा जाके आने के बाद प्रताप रुद्र महाराज के माध्यम से उनको गंभीरा स्थान मिलता है। दक्षिण भारत यात्रा जाने से पहले महाप्रभु ये स्थान पे रुकते थे। दिस वॉज हिज फर्स्ट रेजिडेंस। कुंज मठ करके एक बहुत सुंदर स्थली है, एक्चुअली एक बहुत सुंदर बगीचा है वहां पे। वहां पे आगे जाके श्यामानंद पंडित, रसिकानंद प्रभु भी वहां पे रहते हैं। रसिक श्यामानंद पंडित के विग्रह भी है वहां पे है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस। ये जो जगह है कुंज मठ, सर्वम भट्टाचार्य के मामी का घर था। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं यहाँ पे महाप्रभु का अरेंजमेंट करना। गोपीनाथ प्रभु लान तहा वास दिला, जल जल पात्रादिक सर्व समाधान कैला। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का दर्शन लेके जाते हैं वहां। उसके बाद ये कुंज मठ जो सरम भट्टाचार्य के मामी का घर है वहां पे लेके जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के लिए अ, जो बाल्टी है, टब्स है, मटके है, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, वो सब अरेंजमेंट करते हैं। ऑल अरेंजमेंट डन। 8 दिन, मतलब द नेक्स्ट डे, अगले दिन गोपीनाथ प्रभु स्थाने गिया, शयोत्तान दर्शन कराइला लान। तो अगले दिन अ, गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको सुबह सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं। मुकुंद दत्त लाना आइला सार्वभौम स्थाने, सार्वभौम किचु तार बलीला वचन। उसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को लेके जाते हैं और मुकुंद दत्त के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य मुकुंद दत्त को बोलते हैं, प्रकृति विनीत सन्यासी देखीते सुंदर, अमार बहुप्रीत पाड़े यहाँ रूप। तो गोपीनाथ आचार्य, सॉरी, सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं ये सन्यासी तो बहुत नम्र है। क्योंकि गोपीनाथ आचार्य, सर्वभौम भट्टाचार्य ये क्यों बोलते हैं? जनरली मायावादी लाइन के हैं, मायावादी सन्यासी ना, दे हैव देयर ओन सेंस ऑफ ईगो। उनका थोड़ा अहंकार रहता है। उनको लगता है कि सन्यास ले लिया मतलब साक्षात नारायण बन गए, इसलिए एक दूसरे को संबोधित करते हैं ना, नमो नारायण। तो दे फील दे आर वेरी ग्रेट, उनको किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, सब लोग उनको प्रणाम करेंगे। तो पहले बार सर्वभौम भट्टाचार्य ने एक ऐसा सन्यासी देखा जो नम्र है, वेरी हम्बल। और सर्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं नम्र भी है, इतने सुंदर हैं, इनको देख के मेरा प्रेम बहुत बढ़ रहा है इनके प्रति। आई हैव लॉट ऑफ लव फॉर हिम। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को नम्र क्यों बोलते हैं, और एक कारण है, क्योंकि सन्यासी होने के बाद भी महाप्रभु सन्यास नाम स्वीकार नहीं करते। एक्चुअली महाप्रभु ने सन्यास किससे लिया था? केशव भारती से। आइडियली महाप्रभु का नाम होना चाहिए भारती, सन्यास लेने के बाद भारती टाइटल मिलना चाहिए, पर महाप्रभु ने ब्रह्मचारी नाम ही रखा, चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ये चैतन्य जो है इट इज अ ब्रह्मचारी नेम स्टिल, नॉट अ सन्यासी नेम। तो इसलिए सर्वभौम भट्टाचार्य को लगता है ये तो बहुत नम्र सन्यासी है। तो ये पूछते हैं मुकुंद दत्त और गोपीनाथ आचार्य को, कौन संप्रदाय संन्यास करयाचे ग्रहण, कीबन नाम इहार सुनित हो यह मन। तो सर्वभौम भट्टाचार्य पूछते हैं कि कौन से संप्रदाय से इन्होंने संन्यास लिया है, फ्रॉम विच संप्रदाय। गोपीनाथ कहें नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु इहार केशव भारती महाधन्य। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और उन्होंने संन्यास लिया है केशव भारती से, भारती संप्रदाय से। सार्वभौम कहे इहार नाम सर्वोत्तम, भारतीय संप्रदाय हो अहीन मध्यम।
तो सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं नाम तो बहुत अच्छा है श्री कृष्ण। पहला नाम तो बहुत अच्छा है श्री कृष्ण, पर इन्होंने भारतीय संप्रदाय से क्यों लिया संन्यास? क्योंकि भारतीय संप्रदाय, प्रॉपर अगले तात्पर्य में लिखेंगे, मायावादियों के ना अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संन्यास संप्रदाय। तो भारतीय संप्रदाय सेकंड क्लास माना जाता है, फर्स्ट क्लास नहीं है। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं पहला नाम तो ठीक है श्री कृष्ण, पर उन्होंने भारतीय संप्रदाय में संन्यास क्यों लिया? व्हाई डिड ही टेक? तो गोपीनाथ बोलते हैं, गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ कहें इहार नाही बाह्यापेक्षा अतएव बड़ संप्रदाय नाही अपेक्षा। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, उनको कौन सा भी संप्रदाय में वो दीक्षा ले उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देयर इज नो नीड फॉर हिम, उनको एक्चुअली संन्यास लेने की भी जरूरत नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये थोड़ा टेक्निकल तात्पर्य है पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद लिखते हैं शंकराचार्य के, महाप्रभु ने संन्यास शंकर परंपरा में, मायावादी परंपरा में संन्यास लिया। क्यों लिया? क्योंकि उस समय महाप्रभु संन्यास लेने का एक ही लक्ष्य था, वो लोगों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाना चाहते थे। और उस समय जनरल जो लोग थे भारत में, उनको मायावादी सन्यासी के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान था। इसलिए महाप्रभु सिर्फ प्रचार के लिए, ऐसे प्रीचिंग टूल, महाप्रभु मायावाद लाइन में सन्यास लेते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो मायावादी सन्यासी है, जब सन्यास मिलता है ना, 10 अलग अलग संप्रदाय है या 10 टाइटल्स मिलते हैं, सरनेम। जैसे केशव भारती, केशव महाप्रभु के जो सन्यास गुरु हैं, केशव उनका नाम है, सन्यास नाम, भारती इज अ टाइटल। तो ऐसे 10 नाम होते हैं, भारती, सरस्वती, लाइक दैट देयर आर डिफरेंट टाइटल्स। तो ये 10 मायावादी सन्यासी के जो टाइटल्स हैं, सरनेम्स हैं, उसमें से 3 श्रेष्ठ है, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती। दीज आर द टॉप मोस्ट। और ये जो भारती है सेकेंड क्लास माना जाता है। तो सर्वम भट्टाचार्य इनडायरेक्टली गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं उन्होंने सेकंड क्लास संन्यास में क्यों दीक्षा लिया? चाहिए तो मैं उनको अपग्रेड करूंगा, उनको फर्स्ट क्लास संन्यास दे दूंगा मायावाद लाइन में। तो प्रभुपाद लिखते हैं अ, अ, इन इन मायावादी लाइन श्रृंगेरी, आप सब जानते हैं श्रृंगेरी शंकराचार्य का मेन हेडक्वार्टर्स है श्रृंगेरी। तो श्रृंगेरी में सरस्वती सबसे फर्स्ट क्लास माना जाता है, भारती सेकंड क्लास एंड पूरी थर्ड क्लास। तो ये 10 टाइटल्स प्रभुपाद ने बताया, मायावादी सन्यासी के 10 सरनेम या टाइटल्स होते हैं। ये टाइटल्स क्या हैं? टाइटल्स आर तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, लाइक दिस, सरस्वती, भारती। दीज आर दी 10 टाइटल्स ऑफ मायावाद सन्यासी। और प्रॉपर लिखते हैं ये टाइटल्स के अर्थ क्या है। दीज आर मायावादी सन्यासी, ये टाइटल्स के अर्थ क्या है? तीर्थ कौन है? जिस सन्यासी ने, जिस मायावादी सन्यासी ने तत्वम असी ये श्लोक को समझ लिया, और जिसने गंगा यमुना सरस्वती संगम में स्नान किया, उसको ये टाइटल मिलता है तीर्थ। जिस सन्यासी ने ये दुनिया के प्रति विरक्ति प्राप्त किया है और उसको ये दुनिया की चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच गया है, उसको आश्रम टाइटल मिलता है। जो सन्यासी वन में रहने के लिए उनको बहुत आनंद आता है और उनके पास भौतिक इच्छाएं नहीं है, उनको वन करके टाइटल मिलता है। जो सन्यासी ये दुनिया के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं ताकि वो स्वर्ग में नंदकानन पर्वत में, नंदकानन बगीचे में प्रवेश करें स्वर्ग के अंदर, उनको अरण्य टाइटल मिलता है। जो सन्यासी ने भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये सब मायावादी सन्यासी है, जो मायावादी सन्यासी ने भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ा है और जिसका बुद्धि परम सत्य में फिक्स हो गया है, उसको गिरी करके टाइटल मिलता है। जो सन्यासी पर्वत में रहते हैं, खूंखार जानवरों के बीच में, और जिन लोगों ने तर्क विचार के सीमा तक पहुंच गए हैं, भौतिक दुनिया तुच्छ है समझ गए हैं, उनको पर्वत करके टाइटल मिलता है। जिस सन्यासी ने परम सत्य के सागर में डुबकी लगाया है और अलग अलग रत्न साक्षात्कार का प्राप्त किया है, अपने नियमों का से कभी पतन नहीं होते, ऐसा सन्यासी को सागर करके टाइटल मिलता है। और जो सन्यासी, मायावादी सन्यासी, जिनको कला में बहुत रुचि है,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत रुचि है, ऐसे सन्यासी को सरस्वती टाइटल मिलता है। जो सन्यासी पूर्ण तरीके से शास्त्रों में निपुण है, ज्ञान अर्जित किया है, अज्ञान पे विजय प्राप्त किया है, वो कभी दुखी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को भारतीय टाइटल मिलता है। और जिस सन्यासी को भगवान के प्रति पूरा ज्ञान होता है और हमेशा भगवान परम सत्य के बारे में, ब्रह्मन के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनको पूरी टाइटल मिलता है। तो दीज आर द 10 सन्यासी टाइटल्स मायावादियों में। और इसके अलावा इनके ब्रह्मचारी टाइटल्स भी होते हैं। देखिए, मायावादी सन्यासी इसके ब्रह्मचारी असिस्टेंट्स होते हैं। तो पहला ब्रह्मचारी का टाइटल है स्वरूप ब्रह्मचारी। ये स्वरूप ब्रह्मचारी कौन है? जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है और हमेशा वो स्वरूप में आनंद लेता है, उसको स्वरूप ब्रह्मचारी बोलते हैं। जिस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मन को जान लिया है और योग का अभ्यास करता है, उसको बोलते हैं प्रकाश ब्रह्मचारी। जो सन्यासी हमेशा परम सत्य पे, ब्रह्मन पे ध्यान करता रहता है और आनंद का अनुभव करता है, उसको आनंद ब्रह्मचारी का टाइटल मिलता है। और जो ब्रह्मचारी मैटर एंड स्पिरिट, भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, इसमें फर्क जानते हैं और हमेशा वो ब्रह्मन में ध्यान लगाते रहते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी को चैतन्य टाइटल मिलता है। तो महाप्रभु, प्रभुपाद ये सब वर्णन क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को लगेगा प्रभुपाद इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं, पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के श्लोकों में हर श्लोक में तात्पर्य नहीं देते, पर जहां पे देते हैं प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, वेरी ब्यूटीफुल पर्पस। तो सर्वम भट्टाचार्य अचंभित हैं। पहले तो महाप्रभु ने सेकंड क्लास संन्यास लिया है भारतीय संप्रदाय में, और दूसरा संन्यास लेने के बाद भारतीय टाइटल भी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मचारी टाइटल ही रखा। ये चैतन्य जो है मायावतियों के ब्रह्मचारी टाइटल है, सो इस कहते हैं ब्रह्मचारी टाइटल। तो सर्वम भट्टाचार्य सोच रहे थे श्री कृष्ण तो ठीक है पहला नाम, दूसरा चैतन्य पहला ब्रह्मचारी है, केशव भारती भारतीय लाइन में संन्यास लिया, ये ठीक नहीं है। मैं उनको अपग्रेड करूंगा, मैं उनको ऊंचा एक सरस्वती लाइन में उनको दीक्षा दूंगा, आई विल री इनिशिएटिव। तो ये सर्वम भट्टाचार्य का विचार था। भट्टाचार्य कहे इहार प्रादुत्य यौवन कीमते संन्यास धर्म हईबे रक्षण। तो ये पहला भट्टाचार्य का प्रपोजल था, आई विल अपग्रेड महाप्रभु। दूसरा उनका प्रपोजल, दूसरा उनका विचार था, चैतन्य महाप्रभु तो इतने नौजवान हैं, 24 साल के हैं, संन्यास धर्म का पालन कैसे करेंगे? जनरली जो 50 साल के होते हैं, 50-60 साल, वही संन्यास स्वीकार करते हैं। महाप्रभु इतने यंग है, हाउ विल ही मेंटेन हिज प्रिंसिपल्स? इसलिए सर्व भट्टाचार्य का प्रपोजल था, निरंतर यहाँ के वेदांत सुनाइब, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराइब। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, मैं सेवा करूंगा चैतन्य महाप्रभु का, मैं उनको वेदांत सूत्र सुनाऊंगा, निरंतर सुनाऊंगा, ताकि उनका मन वैराग्य में लगा रहे, और उनको भिक्षा दूंगा अद्वैत मार्ग में। वैष्णव सन्यासी से मैं उनको मायावादी सन्यासी बनाऊंगा, उनको अपग्रेड कराऊंगा। दिस इज सर्व भट्टाचार्य प्रपोजल। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अ, जो मायावादी सन्यासी हैं उनके लिए वेदांत सूत्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वेदांत सूत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक वैराग्य का उत्पन्न होगा ही नहीं। सो दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए जो मायावादी सन्यासी हैं हमेशा वेदांत सूत्र में, ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यास धर्म का पालन करना मतलब वेगों का दमन करना, मन का वेग, वचन क्रोध का वेग, नो उदर का वेग इत्यादि। तो इसके लिए वेदांत सूत्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंद्रियों का दमन कर सके। सो दिस वाज सर्व भट्टाचार्य प्रपोजल। कहीं न यदि पुनरअपि योग पथ दिया, संस्कार करिए उत्तम संप्रदाय आनीय। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं, महाप्रभु को अगर इच्छा है तो मैं उनको फिर से दीक्षा दूंगा, फिर से संस्कार करूंगा, और उनको फर्स्ट क्लास, पहले जो श्रेष्ठ सन्यासी है मायावादी के कुल में, वहां पे मैं उनको दीक्षा दूंगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सर्व भट्टाचार्य अब तक भक्त नहीं बने हैं, उनको ये समझ में नहीं आता चैतन्य महाप्रभु को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड ऑल दिस, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये सब चीजों के परे हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश।
भगवान बोलते हैं ये जो 4 वर्ण 4 आश्रम मुझसे आया है, पर ये 4 वर्ण 4 आश्रम मुझे लागू नहीं होता। कोई बोल सकता है कि भगवान कृष्ण, कृष्ण के बारे में कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। यू कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि भगवान जो हैं इन सब धर्मों के परे हैं। तो अब तक सर्व भट्टाचार्य ये समझ नहीं पा रहे। सुनी गोपीनाथ मुकुंद दुने दुख हिला, गोपीनाथ आचार्य किचु कहिते लागिला। तो ये संवाद किसके बीच में चल रहा है इस समय? महाप्रभु उपस्थित नहीं है, सर्व भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद। तो सर्व भट्टाचार्य मायावादी थे अब तक, गोपीनाथ आचार्य मुकुंद भगवान के भक्त थे। जब ये सुनते हैं मुकुंद और गोपीनाथ आचार्य को इतना दुख लगता है, इतना बुरा लगता है, तो अभी गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य को समझाने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत प्रचार करने का प्रयास करें। भट्टाचार्य तुम्ही यहाँ न जान महिमा, भगवता लक्षणेर इहाति सीमा। मेरे प्रिय भट्टाचार्य सर्वभौम, आप महाप्रभु के महिमा को नहीं जानते। महाप्रभु के शरीर में भगवान के सब लक्षण है, और वो भी हाईएस्ट डिग्री में, सबसे ऊंचे सीमा में महाप्रभु के शरीर में ये सब लक्षण है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि भट्टाचार्य, सर्व भट्टाचार्य मायावादी थे, उनको भगवान के रूप के प्रति विश्वास नहीं था, वो ब्रह्मन में ही विश्वास रखते थे। भागवतम वर्णन करता है, पहला स्कंद 2 अध्याय 11वां श्लोक, वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञाय अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो हम सब जानते हैं ये परम सत्य को 3 स्तर पे जाना जाता है। थोड़े लोग जो हैं ये परम सत्य को ब्रह्मन करके जानते हैं, जो मायावादी हैं। जो योगी हैं ये परम सत्य को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, पर जो भक्त हैं ये परम तत्व को भगवान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। और तीनों में से ये भगवान का जो रूप है, भगवान का जो विचार है, अंडरस्टैंडिंग है परम सत्य का, ये सबसे श्रेष्ठ है। और भगवान मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणन भाग इतिंगन। पराशर मुनि बताते हैं भगवान मतलब जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। तो गोपीनाथ आचार्य बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के शरीर में महाप्रभु के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। हे सर्व भट्टाचार्य पहचानो महाप्रभु को, तहात विख्यात इहो परम ईश्वर, अज्ञात स्थाने किचु नाहे विज्ञान गोचर। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं पूरे शास्त्रों में महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है कि महाप्रभु साक्षात परम भगवान है, साक्षात भगवान है। जो लोग मूर्ख हैं ये शास्त्रों के निचोड़ को समझ नहीं पाते, दे कांट अंडरस्टैंड। देखिए सर्व भट्टाचार्य शास्त्रों में निपुण थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए। देखो प्रभुपाद आगे बहुत सारे जगह पे वर्णन करते हैं, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के व्यक्ति शास्त्रों का निचोड़ समझ नहीं सकता, भक्ति के भाव से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। शिष्य गण कहे, तो अभी जब ये डिस्कशन चल रहा है ना, सर्वम भट्टाचार्य के शिष्य भी वहां पे उपस्थित है। देखिए सर्वम भट्टाचार्य बहुत महान गुरु हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं। उनके अंदर शिक्षा शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे शिष्य थे। तो सर्व भट्टाचार्य के जो शिष्य हैं बोलते हैं, शिष्य गण कहे ईश्वर कहाँ कौन प्रमाणे, आचार्य कहे विज्ञा मत ईश्वर लक्षणे। तो भट्टाचार्य के शिष्य पूछते हैं क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है कि महाप्रभु भगवान है, व्हाट इज द प्रूफ दैट चैतन्य महाप्रभु इज गॉड। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं जो विज्ञान है, जो विज्ञमत है, मतलब जो महान संत है, महाजन है, उन सब लोगों ने स्वीकार किया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। सो दे आर द प्रूफ, इनके जो स्टेटमेंट्स है वो प्रूफ है, वो प्रमाण है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये जो सर्व भट्टाचार्य के शिष्य पूछ रहे हैं ना, ये सही प्रश्न है। देखिए गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर सर्व भट्टाचार्य के शिष्य जानना चाहते हैं कहाँ पे उल्लेख है, वेयर इट इज मेंशन्ड, कहाँ पे उल्लेख है कि महाप्रभु भगवान है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये समझना, अगर कोई भी आके बोलता है ये फलाना व्यक्ति भगवान है, तो पहला हमको शास्त्र देखना पड़ेगा, शास्त्र में वर्णन है क्या, इनका उल्लेख है क्या। सो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग एंड प्रॉपर एक्सप्लेनिंग दिस इज अ राइट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज करेक्ट वे।
किसी को ब्लाइंडली स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई कुछ जादू कर लेता है, कोई कुछ चमत्कार कर लेता है, उसको भगवान करके स्वीकार नहीं करना है, शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए। तो गोपीनाथ आचार्य उसके उत्तर में बोलते हैं, जो महाजन है ब्रह्मा जी, नारद, व्यास देव, असित, अर्जुन इत्यादि, इन सब लोगों ने स्वीकार किया है कि महाप्रभु भगवान है, और उनके जो स्टेटमेंट्स है दैट इज द प्रूफ। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने नहीं ईश्वर ज्ञाने। तो सरमट्टाचार्य के शिष्य बोलते हैं भगवान को जानने का एक ही तरीका है, अनुमान प्रमाण, गेस करना, हाइपोथेसिस। मायावादियों को अपना बुद्धि का प्रयोग करना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तोड़ मोड़ के नया अर्थ निकालते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं नहीं, परम सत्य को ये अनुमान से, तर्क विचार से समझ नहीं सकते, वन कैनॉट अंडरस्टैंड। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बताते हैं, देखिए मायावादी जो हैं स्वीकार करते हैं किसी एक महान शक्ति ने ये दुनिया का सृष्टि किया है, क्रिएटर को एक्सेप्ट करते हैं, पर उनको क्या लगता है ये क्रिएटर कौन है? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति ने ही सब कुछ क्रिएट किया है। कभी कभी ऐसा मायावादी भगवान कृष्ण और भगवान राम की भी पूजा करते हैं और इनको भगवान करके संबोधित करते हैं, पर उनको क्या लगता है राम और कृष्ण कौन है? वही ब्रह्मन परम सत्य जब भौतिक शरीर धारण करते हैं वो राम और कृष्ण बनते हैं। तो ये मायावादियों को लगता है भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब अवतार, ये सब माया है, दिस इज ऑल इल्यूजन। इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। या कौन मायावादी? क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण राम ये सब माया है, भौतिक दुनिया के हिस्से हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए अक्सर चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मायावादी कृष्ण अपराधी। अगर आप कृष्ण को माया बोलोगे, कृष्ण के शरीर को माया बोलोगे, देन इट्स अ ग्रेट ऑफेंस। तो मायावादी कृष्ण अपराधी। तो मायावादी उनके अपराध दृष्टिकोण की वजह से कभी कृष्ण को समझ नहीं सकते। So proper writes here, the Mayavadis do not understand Krishna has a spiritual body. मायावादी कभी समझ नहीं सकते कि कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर है, क्योंकि उनको लगता है शरीर मतलब भौतिक, शरीर मतलब कुछ सीमा। वो समझ नहीं सकते आध्यात्मिक शरीर हो सकता है जिसका कुछ सीमा नहीं, दे कांट अंडरस्टैंड दैट। उनको लगता है कि शरीर मतलब हमने अगर कुछ रूप बना लिया, भौतिक हो गया। इसलिए परम सत्य मतलब कुछ रूप नहीं होगा, निराकार होगा। दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग। पर प्रभुपाद लिखते हैं शास्त्र बहुत क्लियरली वर्णन करता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है भगवान पे स्थित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कृष्ण गीता में बोलता है ये जो ब्रह्म ज्योति है मेरे ऊपर स्थित है। ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर का कांति है, प्रकाश है। और ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिष्व अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म ज्योति से ये पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। पर ब्रह्म ज्योति क्या है? यस्य प्रभा, भगवान कृष्ण का प्रभा है। इट इज द एफल्जेंस ऑफ कमिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्णा। कृष्ण के शरीर का ये जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो मायावादी जो हैं कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अनुमान प्रमाण का आश्रय ले रहे हैं। पर भगवान को समझना है तो शब्द प्रमाण का आश्रय लेना है, शास्त्रों का आश्रय लेना है, भक्तों का आश्रय लेना है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति लोकम माम अजम अव्ययम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। जो मूर्ख हैं या जो माया के अधीन है, जो मायावादी हैं, उनको लगता है कि भगवान कौन है? अजम अव्ययम, उनका कुछ रूप ही नहीं है। इस तरह से उनका कंक्लूजन होता है, क्योंकि भगवान ऐसा मायावादियों को अपना दर्शन देते ही नहीं है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तभी भगवान ये जो आवरण है वो निकालते हैं, और ऐसे भक्त भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को बोलते हैं मुझे समझना है तो एक ही तरीका है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति, वन कैन अंडरस्टैंड मी ओनली थ्रू भक्ति।
भक्तोसी में सका चेती रहस्यम ये तत् उत्तमम। भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन भक्त हैं। अर्जुन मायावादी सन्यासी नहीं थे। अर्जुन वेदांतिस्ट नहीं थे। अर्जुन कौन थे? कृष्ण के भक्त थे। क्योंकि कृष्ण के भक्त थे, भगवान ने अर्जुन को चुना गीता सुनाने के लिए। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अर्जुना? ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण को समझना है, भगवान को समझना है पूर्ण रूप से, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। महाप्रभु स्वयं बताते हैं, जब कृष्ण का प्रसाद होगा, गुरु का कृपा होगा, तभी कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। प्रभुपाद अक्सर ये उदाहरण देते थे, अगर रात के समय सूरज को देखना है तो आप टॉर्च लाइट लेके जाओगे सूरज को ढूंढने के लिए, सूरज का दर्शन नहीं होगा। जब सूरज दर्शन देगा तभी आप दर्शन कर पाओगे। तो ऐसे भगवान को अपने बुद्धि के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे जान नहीं सकते। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। सिर्फ भक्ति के माध्यम से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी भगवान दर्शन देंगे। अनुमान प्रमाण नहे ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरेर केह नाही जाने। तो ये सब थोड़ा फिलोसॉफिकल है, पर मैं आशा करता हूँ आप सब सुन रहे हैं ध्यान से और प्रयास कर रहे हैं समझने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि महाप्रभु का लीला तो हम सुन रहे हैं, पर यह भी समझना इंपॉर्टेंट है कि महाप्रभु कौन है। तो महाप्रभु को साधारण व्यक्ति के रूप में समझेंगे तो महाप्रभु की लीलाओं को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं, अनुमान प्रमाण नाहे ईश्वर तत्व ज्ञान। महाप्रभु को जानना या भगवान को जानना, परम सत्य को जानना, अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते। तो भगवान को जानना है तो तरीका क्या है? शब्द प्रमाण, वर्ड ऑफ अथॉरिटी। गेसवर्क नहीं, तर्क विचार से, अपने बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये दुनिया में लोग बहुत आसानी से बेवकूफ बनते हैं। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, ये दुनिया क्या है? वर्ल्ड ऑफ चीटर एंड चीटेड। धोखा देने वालों का और धोखा खाने वालों का दुनिया है। क्योंकि हम सस्ता माल चाहते हैं, इसलिए लोग हैं धोखा देने के लिए। लेकिन आप बाहर मार्केट में जाओगे, आ, आपको अगर आ, हीरा खरीदना है, अगर हीरा खरीदना है पर आप पैसा देना नहीं चाहते हो असली हीरा का, तो नकली हीरा ही मिलेगा। तो लोगों के पास भगवान को समझने का वो कृपा नहीं है, वो इच्छा नहीं है। इसलिए जो सस्ता चीज है उसी को स्वीकार करते हैं। कोई आके कुछ जादू कर लिया, उनको लगता है यही भगवान है, यही अवतार है, तो बोलेगा और सब लोग स्वीकार करते हैं। दिस इज हाउ पीपल गेट फूल्ड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान को अपने आंखों से पहचान नहीं पाएंगे। यू कांट अंडरस्टैंड। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, फिर भी पहचान नहीं पा रहे। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, भगवान कब दिखेंगे? अरे भगवान भी दिखेंगे, भक्ति का भाव नहीं है तो भगवान को पहचान भी नहीं पाओगे। यू नॉट बी एबल टू रियलाइज कृष्ण। तो भगवान को देखना है, हमारे आंखों से, इंद्रियों से देख नहीं सकते, अपने बुद्धि से, ज्ञान से हम समझ नहीं सकते। भगवान को जानना है तो कैसा संभव है? कृपा बिना ईश्वरेर केह नाही जाने। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता। ओनली मर्सी। और भगवान किसको कृपा देते हैं? अपने भक्तों को ही कृपा देते हैं। कृष्णा गिव्स मर्सी ओनली टू द डिवोटीज। इसलिए भगवान को जानना है तो भक्तों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ही जान सकते हैं। ईश्वरेर कृपालेश हयत याहारे, सहित ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, थोड़ा भी कृपा, लेश मात्र, थोड़ा भी कृपा किसी को मिला भक्ति के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति भगवान को जान सकता है। अतापि ते देव पदाम्बुज द्वय, प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो, न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन्। तो ये भागवतम का श्लोक है, 10th कैंटो। ये ब्रह्मा जी के प्रार्थनाएं, ब्रह्मा जी प्रेयर। हाँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पता है? ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, जिस व्यक्ति को आपका थोड़ा बहुत कृपा मिलता है, प्रसाद लेश अनुग्रहित है वही, जिसको थोड़ा बहुत आपका कृपा मिलता है,
वही आपके महानता को पहचान पाएगा। जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, आपके महिमा को ऐसा ही भक्त जान पाएगा। नहीं तो अगर कोई शास्त्र का पठन करता है, न चान्य एको चिरन विचिन्वन, अगर कोई तर्क विचार करता है शास्त्रों का हजारों करोड़ों साल तक, फिर भी ऐसा व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। पूरे वेद की रचना ब्रह्मा जी करते हैं। शास्त्र योनित्व, वेद जो है ब्रह्मा जी से आते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वेद के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि ये लीला, ये श्लोक ब्रह्मा जी कब बोलते हैं? जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं अपने बुद्धि से। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, भोजन वृंदावन में, और कृष्ण के मित्र उनका जूठा कृष्ण को दे रहे हैं, कृष्ण ये बहुत अच्छा है खाओ, तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। वेद का रचना किया उन्होंने, चार सर है ब्रह्मा जी के, पूरा शरीर बुद्धि से बना है, फिर भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर ब्रह्मा जी कृष्ण को समझ नहीं पाते अपने बुद्धि से, हम और आप क्या समझेंगे कृष्ण को? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? सार्वभौम भट्टाचार्य क्या समझेंगे कृष्ण को? नॉट पॉसिबल। इसलिए ब्रह्मा जी का ये कंक्लूजन है, जब कृष्ण का कृपा होता है तभी व्यक्ति समझ पाता है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, ये भी ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी का ही श्लोक है। भगवान को वेद के माध्यम से नहीं जान सकते। हालांकि वेद का सार कृष्ण है, पर सिर्फ वेद के पठन से ब्रह्मा भगवान को नहीं जान सकते। वेदेश दुर्लभम, वेद से दुर्लभ है भगवान की प्राप्ति। अदुर्लभम आत्मभक्तो, पर अगर कोई भक्त बनता है तब भगवान को कोई जान सकता है। अजीत भगवान जीत जाते हैं। और प्रभुपाद पद्म पुराण का एक श्लोक कोट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो भगवान को जानना है, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के नाम को, उनके लीलाओं को अपने इंद्रियों से, अपने बुद्धि से, अपने मन से नहीं जान सकते। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन कब होगा? सेवन मुखे ही जीवादो, जब हम सेवा करते हैं, भक्तिमय सेवा, भगवान के नामों का जप करते हैं, भजन करते हैं, स्वयं एव स्फुरद्यत, तब भगवान दर्शन देंगे। ही विल रिवील हिमसेल्फ, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा ये कोट करते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। अपने आंखों से, इंद्रियों से क्या देखोगे आप भगवान को? ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान की ऐसा सेवा करो, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए और भगवान आपको दर्शन दे। यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नाही पंडित तुम्हार समान, ईश्वरे रे कृपालेश नाही क तुम्हाते, अतएव ईश्वर तत्व ना पार जानीते। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, हे सर्वभौम, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, जगत गुरु हो, बहुत सारे लोगों को आपने सिखाया है। पूरे संसार में, धरती में आपके समान कोई पंडित नहीं है, आप सब शास्त्रों को जानते हो। फिर भी क्योंकि आपको थोड़ा भगवान का कृपा नहीं है, थोड़ा भी कृपा नहीं है, इसलिए आप जान नहीं पा रहे हो। आपके घर में आए हैं भगवान, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आपको भगवान का कृपा अब तक नहीं मिला। तुम्हारा नाही का दोष, शास्त्रे रे यही कहे, पांडित्यादि ईश्वर तत्व ज्ञान कबू नहीं। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं आपका दोष नहीं है, शास्त्र यही बोलता है, पांडित्य से, शास्त्रों में निपुण होने से, संस्कृत में निपुण होने से कोई, किसी भी व्यक्ति ने भगवान को नहीं समझा है। किसी भी व्यक्ति ने भगवान को नहीं समझा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गीता समझना है पहले संस्कृत पढ़ के आएंगे। अब जितना भी संस्कृत पढ़ो, गीता समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गीता भाषा के ऊपर निर्भर नहीं है। गीता जो है भक्ति के ऊपर निर्भर है। इट इज डिपेंडेंट ऑन भक्ति। एंड प्रॉपर राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और प्रॉपर बता रहे हैं, अभी भी ऐसे ज्ञानी हैं, बुद्धिमान लोग हैं जिनको लगता है हम गीता पे टीका लिखेंगे, गीता के ऊपर अर्थ लिखेंगे। पर ऐसे लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं, बिगेस्ट फूल्स। ऐसे लोग स्वयं जाएंगे नरक में, बाकी लोगों को भी लेके जाएंगे। जैसे अंधा व्यक्ति बाकी लोगों को बोलता है चलो मेरे पीछे,
तो क्या होगा, वो गड्ढे में गिरेगा, सब लोगों को गड्ढे में लेके जाएगा, बस यही होगा। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं यू कांट अंडरस्टैंड कृष्णा लाइक दिस। और कठोपनिषद के ये दो श्लोक है, नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेध्याय न बहुना श्रुतेन यम एवस्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मा विवृणुते तानुम तनुम स्वाम नैसा तर्केन मतिर् आपनेयः प्रोक्तानेव सुयज्ञाय प्रेष्ठ याम त्वम आप सत्य धीर बतास्ति त्वार्दिम न भूया नाचिकेत पृष्ठा। ये कठोपनिषद के श्लोक है। कठोपनिषद, यहाँ पे वर्णन है भगवान को तर्क विचार से, बुद्धि से, प्रवचन से, बुद्धि से समझ नहीं सकते, शास्त्रों के पठन से यू कांट अंडरस्टैंड। सिर्फ जिसको भगवान की कृपा होती है, लेश मात्र कृपा, ऐसा ही व्यक्ति समझ सकता है। एंड प्रॉपर राइट्स हियर, किसको कृपा मिलती है? ओनली द डिवोटीज हु आर द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कौन भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? सिर्फ भक्त, ओनली डिवोटीज। सिर्फ भक्ति के माध्यम से भगवान की कृपा मिलती है, अन्यथा कुछ मार्ग नहीं है। स्वयं एव स्फुरद्यत। सो प्रॉपर कंक्लूजन इज, भगवान को सिर्फ वेद के माध्यम से समझने का प्रयास नहीं करना है, शास्त्रों का पठन भक्ति के भाव से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वभौम कहें आचार्य कह सावधान सावधाने तुम्हाते ईश्वर कृपा इत्ते की प्रमाणे। तो देखिए, अभी दोनों दे हैव गुड रिलेशन, बहुत अच्छा संबंध है। तो गोपीनाथ आचार्य सीधा सर्वमठाचार्य को बोल रहे हैं, आप तो बहुत महान पंडित हो, पर क्या करूं, आपको भगवान की कृपा नहीं मिली। तो सर्वमठाचार्य बोलते हैं गोपीनाथ, सावधानी से बोलो जो बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो सोचो। ये कैसा प्रूफ है आपको मिल गया? ठीक है, मुझे नहीं मिला, आप इतने घमंडी हो, आपको लगता है आपको मिल गया। क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि आपको कृपा मिला है? आचार्य कहे वस्तु विषय है ये वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है ये कृपा के प्रमाण। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं बहुत सिंपल है, जिस व्यक्ति ने भगवान को समझ लिया है, वस्तु विषय वस्तु ज्ञान, वस्तु का अर्थ है भगवान परम सत्य, जिस व्यक्ति ने परम सत्य को भगवान को समझ लिया है, इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति को भगवान का कृपा मिला है। दैट मीन्स ही हैज अंडरस्टूड, ही हैज गॉट द मर्सी ऑफ कृष्णा। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं भगवान जो है अपने अलग शक्तियों के साथ आते हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियच। जिस व्यक्ति ने भगवान को उनके शक्तियों के साथ समझ लिया, ही हैज अंडरस्टूड कृष्णा। प्रभुपाद एक उदाहरण देता है, जैसे अग्नि है, अगर आपने अग्नि के गर्मी को समझ लिया, मतलब अग्नि को भी समझ लिया, इट्स ऑल कनेक्टेड, क्योंकि फायर और हीट कनेक्टेड है। तो वैसे ही अगर किसी को भगवान को देखना है, तो भगवान के गुणों के माध्यम से, भगवान के शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति भगवान को जान सकता है। एंड देन प्रभुपाद अगेन कोट्स द सेम वर्स, नाहम प्रकाश सर्वस्य। भगवान मायावादियों को दर्शन नहीं देते, सेवन मुखे ही जीवादो, ओनली थ्रू डिवोटीज, ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता। इहारे शरीरे सब ईश्वर लक्षण महाप्रेम वशी तुम्ही पान दर्शन। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं जो भगवान के लक्षण है महाप्रभु के शरीर में है, और आपने साक्षात देखा है। जब महाप्रभु आए थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, आपने देखा है, आपके घर में थे। ये साधारण व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तबूत ईश्वर ज्ञान न है तुम्हार, ईश्वरेर माया ही भली व्यवहार। आपने साक्षात भगवान को देखा है, उनके शरीर में दिव्य लक्षण देखा है, फिर भी आप उनको पहचान नहीं पाए। यही माया का सबसे बड़ा खेल है। दिस इज द बिग इल्यूजन यू कुडंट अंडरस्टैंड। देखिले न देखे तारे बहिर्मुख जन, शुन हासी सर्वभौम बलील वचन। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं जो व्यक्ति देखते हुए नहीं देख पाता, पश्यन्नपि न पश्यति, भगवान को देखते हुए फिर भी पहचान नहीं पाता, इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति का जो मन है, बुद्धि है, बहिर्मुख है, वो भगवान का भक्त नहीं है, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं भगवान की भक्ति, भगवान का भक्ति करना है या भगवान को समझना है, पहले हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आईना है, अक्सर प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे, आईना है, आईने में धूल लगा है, तो आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे, कुछ भी चीज देख नहीं पाएंगे।
आईना है पर अब देखने का शक्ति ढक गया है। तो वैसे ही हृदय में, एक्चुअली हमारे हृदय में, अगर हमारा हृदय शुद्ध है तो हम आत्मा परमात्मा दोनों का दर्शन कर पाएंगे। पर क्योंकि अभी हृदय इतना गंदा है, हम भगवान को भी देख नहीं पाते हैं, स्वयं को भी देख नहीं पाते। तो हृदय का शुद्धिकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रत। भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं, जिसके हृदय से सब पाप वृत्ति धुल गए हैं, ऐसा व्यक्ति दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? जिसके पास पाप की वृत्ति है, जिसका विश्वास ज्ञान मार्ग में है, भक्ति में नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान को देखते हुए भी पहचान नहीं पाता। इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी यह रोष, शास्त्रेर दृष्ट कही किचु न हईला दोष। तो भट्टाचार्य बोलते हैं, अरे अरे गोपीनाथ आचार्य इतना गुस्सा मत हो, हम तो ऐसे ही फ्रेंडली डिस्कशन कर रहे हैं, इतना गंभीरता से मत लो, अपराध मत लेना, हम सिर्फ शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। महाभागवत हई चैतन्य गोसाई ई कली काले विष्णुर अवतार नाही। तो सरो भट्टाचार्य बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु महान व्यक्ति हैं, महाभागवत हैं, मैं वो स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये लक्षण जो है प्रेम के लक्षण साधारण व्यक्ति के शरीर पे नहीं होते हैं। पर महाप्रभु विष्णु के अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कलयुग में विष्णु का अवतार नहीं होता, देयर इज नो अवतार। अतएव त्रियुग करी कही विष्णु नाम, कली युगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। तो देखिए, दोनों शास्त्र के आधार पे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो सर्वम भट्टाचार्य अपना केस रखते हैं और बोलते हैं विष्णु का और एक नाम है त्रियुगी, 3 युग में ही आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर। कलयुग में विष्णु नहीं आते, यह शास्त्र का प्रमाण है। और देयर इज अ कोट, देयर इज अ वर्स लाइक दिस, भागवतम का 7वां स्कंद का श्लोक है, इत्तम नृत त्रियग ऋषिदेव जासवतारे लोकान विभाव्यसि हमसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष मासी युगानुवृत्तम छन्ना कलो यत अभवस्त्रियुग तत्त्वम। तो इसका अर्थ है भगवान कृष्ण जो है, विष्णु जो है, अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार लेते हैं, और वो 3 युग में ही आते हैं। पर कलयुग में भगवान आते हैं महापुरुष के रूप में। पर कलयुग में ये जो अवतार हैं उनको चंड अवतार बोलते हैं, हिडन इनकारनेशन। इसलिए विष्णु का एक नाम है त्रियुगी, क्योंकि कलयुग में जो महाप्रभु का अवतार है विष्णु के रूप में नहीं आते, भक्त के रूप में आते हैं, ही कम्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डिवोटी। इसलिए महाप्रभु को चंड अवतार बोलते हैं। जो सर्व भट्टाचार्य बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि शास्त्र उल्लेख करता है त्रियुगी है भगवान, कलयुग में चंड अवतार होता है। तो इसके आगे शुड आई कंटिन्यू दिस डिस्कशन और शुड वी कंटिन्यू टुमारो? प्रभु जी जैसा भी आपको ठीक लगे, एज पर योर स्केड्यूल। तो विल डू 1 or 2 more श्लोकास एंड देन वी विल एंड। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी। सर्वभट्टाचार्य बोल रहे हैं महाप्रभु तो महान महान पुरुष होंगे, महात्मा होंगे, पर कृष्ण के अवतार नहीं होंगे। शून्य आचार्य कहे दुखी हन मने, शास्त्रज्ञ करिया तुम्ही करह अभिमान। तो गोपीनाथ आचार्य दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे आप अपने आप को शास्त्रज्ञ बोलते हो कि आप शास्त्र को जानते हो, और ऐसा कैसे बात कर रहे हो? भागवत भारत दुई शास्त्रेर प्रधान, से दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। आप तो कोट कर रहे हो कि भगवान विष्णु त्रियुगी है, पर आप 2 शास्त्रों को भूल गए हैं, श्रीमद् भागवतम और महाभारत। आपने इसके स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया है। से दुई कहे कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कह कलिते नाही विष्णु प्रचार। भागवत आप बोल रहे हो कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता, भगवान त्रियुगी हैं, बट भागवतम और महाभारत क्लियरली वर्णन करता है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार है। और भगवान के अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो आगे गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कलयुग में लीला अवतार नहीं होते, पर युग अवतार होते हैं। और आगे जाके गोपीनाथ आचार्य भागवतम और अ, महाभारत के 2 श्लोक का उल्लेख करते हैं, जिसमें महाप्रभु का प्रूफ है। भागवतम का श्लोक कौन सा है? कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। महाप्रभु का उल्लेख है
ऐसे पार्षदों के साथ आते हैं और संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करते हैं। महाभारत का श्लोक कौन सा है? सुवर्ण वर्ण हे मांगो वारंग चंदना गदी संन्यास कृत शम शांत निष्ठा शांति परायण। ये महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम का भाग है। यहाँ पे वर्णन है कि कलयुग में भगवान आते हैं गौर सुंदर के रूप में। उनके शरीर पे पूरे चंदन का लेप है। संन्यास स्वीकार करते हैं और संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं। तो दीज आर टू श्लोकास गोपीनाथ आचार्य quotes। आगे ये श्लोक का उल्लेख आएगा। वी विल सी दिस टुमारो। हम कल ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टेक्निकल डिस्कशंस, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस अच्छा लग रहा है। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लास दी आपने। इट्स रियली नाइस ऑफ यू। तो प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस, कर सकते हैं। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा बेसिक सा मेरा प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि आपने जैसा कि बताया भागवतम में लिखा है दैट, वो समझ में आया प्रभु, पर एस सार्वभौम भट्टाचार्य के नॉलेज के हिसाब से आपने बताया कि वो बोल रहे थे कि विष्णु के 3 अवतार होते हैं, इसलिए वो त्रियुगी अवतार भी कहलाते हैं। तो प्रभु जी जो हमने तो प्रभु जी मैंने तो ऐसे सुना था प्रभु जी कि जो 28वां ये जो चतुर्युग होता है इसमें स्वयं कृष्णा आते हैं, सिर्फ उसमें ही महाप्रभु आते हैं प्रभु जी। तो फिर लीला अवतार या और किसी अवतार में कैसे महाप्रभु, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया वो। नहीं, हर युग में डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो सही है। ये साइकिल में ही, ये युगा साइकिल में हम्म, महाप्रभु आते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। हम्म। पर हर युगा साइकिल में युगा अवतार तो होता ही है। हाँ वो तो जैसे कल की अवतार रहेंगे, एंड ऑफ द युगा जो रहते हैं कल की इज वो। नॉट युगा अवतार। तो कल की कल कौन सा अवतार कहलाएंगे बाबू? कल की इज प्रोबेबली लीला अवतार, प्रोबेबली। लीला अवतार। आगे जाके उल्लेख आएगा। युग अवतार का अर्थ है यहाँ पे वो युग धर्म शुरू करते हैं। कल की तो युग धर्म क्या एंड करके चले जाते हैं। युग अवतार मतलब वो युग का युग धर्म। तो दैट इज द युग अवतार। सो हम्म, कल की इस लीला अवतार। आगे के हम्म, श्लोक में वर्णन आता है। लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी 25 लीला अवतार का वर्णन करते हैं। हम्म, उसमें भगवान कृष्ण का भी गिनती होता है, कल्कि का भी गिनती होता है लीला अवतार। युग अवतार इज 4 बेसिकली। हम्म, तो कृष्णा आई थिंक इज कंसिडर्ड युग अवतार ऑल्सो। त्रेता हम्म, युग के युग अवतार भी है। हम्म। एंड देन द लीला अवतार ऑल्सो। पर अच्छा। हर युग के युग अवतार देर इज डिफरेंट युग धर्म शुरू करने के लिए। ओके, नहीं पर अपन चैतन्य महाप्रभु क्या हुए प्रभु जी? युग अवतार तो वो हर युग में आएंगे? या हर युग में युग अवतार होगा डेफिनेटली। ओके, तो हर युग में प्रभु जी महाप्रभु आके संकीर्तन का प्रचार करेंगे, राइट? या या ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। रीता माता जी आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न करें। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत टेक्निकल था। या प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो जब हम बोलते हैं भगवान को कि त्रियुगी ऐसा करके ना, ये किस हम्म कंटेक्स्ट में है? क्योंकि लीला तो चैतन्य महाप्रभु भी कर रहे हैं, लीला मतलब कि अपने पास टाइम्स प्ले करते हैं ना। यहाँ पर टेक्निकली महाप्रभु का अवतार शास्त्रों के अनुसार इट इज नॉट काउंटेड इन लीला अवतार। महाप्रभु को चंड अवतार और युग अवतार में इनका गिनती होता है। सो डेफिनेटली महाप्रभु भी बहुत सारे लीलाएं कर रहे हैं, बट ही इज नॉट काउंटेड इन अ स्पेसिफिक लीला अवतार। क्योंकि कारण क्यों है? क्योंकि महाप्रभु स्पेसिफिकली अपने आप को भगवान करके दर्शाते नहीं है। ही डजंट शो हिमसेल्फ एज गॉड ऑलवेज। तो देयरफॉर इसलिए महाप्रभु का गिनती चंड अवतार में होता है। इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। तो इसलिए क्योंकि कलयुग में स्पेसिफिकली भगवान, देखिए, जो पहले के अवतार हैं, जो भी लीला अवतार हैं, वो आए हैं किसी न किसी असुरों का वध करने के लिए। पर महाप्रभु ने किसी भी असुर का वध नहीं किया है।
So therefore he is considered to be a Channa avatar, where he is in the mood of a devotee, भक्त के रूप में. जी। तो प्रभु जी त्रियुगी किस कंटेक्स्ट में है, क्योंकि चारों युग में भगवान तो अवतरित हो रहे हैं, कल की अवतार तो आएंगे ना, वो भी लीला अवतार है, तो त्रियुगी कैसे हुए? हाँ, that's a good question. अच्छा प्रश्न है. अच्छा प्रश्न. So we'll see whether we get the answer in the future purports. Let us see if we get the answer in the future purports. So आप लोग कल के सेशन के लिए थोड़ा eagerly आइए. We'll see whether we get the answers there. But it's a good question. आपका प्रश्न बहुत अच्छा है. Even I'll try to find out what it is. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो आशीष प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। पूछिए प्रभु जी, आप, आपकी आवाज नहीं आ रही आशीष प्रभु। ओके, अमिता माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। क्या अमिता माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, जगन्नाथ में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि आप कल के अवतार के बारे में बोल रहे थे, वो भगवान के कौन से अवतार हैं होंगे, मतलब कौन से अवतार होंगे? कौन से मतलब नंबर वाइज पूछ रहे हैं क्या? नंबर वाइज कैटेगरी नहीं, लीला अवतार, वो जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, युग अवतार, इस तरह से। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं लीला अवतार. लीला अवतार, हम्म. ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। कामिनी कृष्ण प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज Yes. टू श्रील प्रभुपाद। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि महाप्रभु एज ए डिवोटी के रूप में आए हैं, डिवोटी प्रच्छन्न अवतार बहुत कहते हैं, तो प्रभु जी डिवोटी के रूप में ही क्यों? क्योंकि ऐसे तो वो भगवान है, तो डिवोटी के रूप में आके मतलब क्या, तो भगवान होने के बाद भी डिवोटी के रूप में क्यों? क्योंकि देखिए बेसिकली भगवान कृष्ण ने गीता सुना के गए. भगवान कृष्ण, गीता का सार है भक्ति करना, भगवान का आश्रय लेना. तो जब भगवान कृष्ण ने लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए, तो भगवान को लगा मैंने गीता तो सुनाया है, प्रचार तो किया है, पर मुझे अपने आचरण से सिखाना है गीता का पालन कैसा करना है. तो इसलिए भगवान निश्चय करते हैं कि मैं भक्त के रूप में आऊंगा, भक्त के भाव में आऊंगा, ताकि लोगों के अपने उदाहरण से सिखाऊंगा भक्ति कैसे करना है, गीता का पालन कैसे करना है. दैट इज द अवतार ऑफ महाप्रभु. थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी अभी और तो कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के श्लोकों में मिलेंगे प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।